Good morning students. Today we will learn active voice convert into passive voice in past indefinite tense. First we should understand the difference between past indefinite and present indefinite. जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग सीख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ती हैं ते हैं, ये सेंटेंस आता है। सेंटेंस के लास्ट में आता है हिंदी में वह पढ़ता है, खाता है, जाता है स्कूल, वह समय से स्कूल जाता है, झूठ नहीं बोलता है, ऐसे सेंटेंस ता है ती है ते हैं आता है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वह पढ़ता था, खाता था, समय से जाता था, समय से उठता था, ऐसे आते हैं। या फिर उसने खा लिया, पी लिया, सो गया, ऐसे करके होमवर्क कर लिया, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है एक्टिव वॉइस में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करते हैं, और जबकि पास्ट टेंस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। नाउ लेट्स रीड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे दे रोट अ नॉवेल, वे नॉवेल लिखते हैं, तो रोट ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म के साथ हमारा स्ट्रक्चर है, पहले न्यू सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म वही अदर, फिर बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे रोट, अगर ये दे रोट अ नॉवेल इस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो दे सब्जेक्ट, रोट हमारा वर्ब है, और नॉवेल ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और नॉवेल को हमारा सब्जेक्ट बन गया, और नॉवेल, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉवेल सिंगुलर नंबर है इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, और नॉवेल वाज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटेन बाय देम, और नॉवेल वाज रिटेन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर कुक्ड डोसा वेरी टेस्टी। अब यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट है हमारा, और कुक्ड हमारा वर्ब है सेकंड फॉर्म में। डोसा क्या बनाती, डोसा हमारा ऑब्जेक्ट है। वेरी टेस्टी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये अदर्स में आएगा जो। अब इसको हम बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे सबसे पहले, तो डोसा हो गया, डोसा सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, डोसा वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो डोसा वाज कुक्ड, फिर वेरी टेस्टी कॉपी कर लेंगे बाय माय मदर। ठीक, अब नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उसके भी स्ट्रक्चर केवल हम लोग को इसमें वाज और वर्ब के साथ नॉट ऐड करना है। जैसे सी डिड नॉट राइट दिस स्टोरी, तो सी सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, राइट वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, दिस स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे दिस स्टोरी, फिर स्टोरी सिंगुलर नंबर है, हेल्पिंग वर्ब हम वाज लगाएंगे, दिस स्टोरी वाज नॉट, फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाय हर, दिस स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय हर। दे नेवर प्लग्ड फ्लावर्स, अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट हमारा, नेवर नेगेटिव वर्ड, प्लग्ड थर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे फ्लावर्स। अब ये प्लूरल फॉर्म में है फ्लावर्स, इसलिए हम वर यूज करेंगे, फ्लावर्स वर, फिर नेवर नेगेटिव वर्ड, प्लग का थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड ही होता है, प्लग्ड सेकेंड फॉर्म भी यही, थर्ड फॉर्म भी यही है, तो फ्लावर्स वर नॉर प्लग्ड, नेवर प्लग्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद से फिर न्यू सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाय करके ऑब्जेक्ट डालेंगे। जैसे डिड द पेंटर पेंट दिस वॉल, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया एक्टिव वॉइस में, और पेंटर सब्जेक्ट था, पेंट वर्ब है, दिस वॉल ऑब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, लेकिन ये हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए हम सबसे पहले
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर चूज करेंगे। दिस वाल सिंगुलर नंबर है, एक ही दीवार है, इसलिए वाज यूज करेंगे। वाज, फिर ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बना, वाज दिस बॉल। पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड, फिर बाय करके आप ये सब्जेक्ट जो है ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें बाय द पेंटर। वाज दिस बॉल पेंटेड बाय द पेंटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच गेम डिड सी लाइक। विच गेम, विच के साथ जो ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है वो पूरा ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। विच गेम, अब गेम हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हम वाज यूज करेंगे। विच गेम वाज, फिर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, बाय सी का हर। विच गेम वाज लाइक्ड बाय हर। दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट is past continuous tense. In the same way as we learn present continuous, in the same way we will learn past continuous. continuous मतलब कंटिन्यू, कोई चीज़ लगातार हो रहा है, जैसे जा रहा है, पानी बरस रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, रहा रही आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। उसी तरीके से पानी बरस रहा था, हम सो रहे थे, वे घर जा रहे थे, ऐसे था आएगा, बस अंतर इतना है पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो हेल्पिंग वर्ब भी हम अब इसमें यूज होता है रहा रही के लिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जैसे सी वाज सॉल्विंग हर सम्स। अब सी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, सॉल्विंग आईएनजी फॉर्म सॉल्व का, फिर हर सम्स, हर सम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे हर सम्स, फिर सम्स प्लूरल फॉर्म में है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे, हर सम्स वर। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो सॉल्विंग जो लिखा है, सॉल्विंग में आईएनजी होने का इसका थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, तो हम आईएनजी को अलग करके बीई के साथ ऐड कर देंगे और बनाएंगे बीइंग। हर सम्स वर बीइंग, फिर सॉल्व का थर्ड फॉर्म बनाएंगे सॉल्व्ड बाय हर। तो जिस भी कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में अगर है उसको पैसिव में चेंज करना है तो उसमें हम बीइंग लगाते हैं। वो बीइंग आपको लर्न नहीं करना है, आपको ध्यान होना चाहिए कि सॉल्व में या किसी वर्ब में आईएनजी है तो आईएनजी को हम बी के साथ ऐड करके बीइंग कर देंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हमें आसानी से याद रहेगा। निगेटिव सेंटेंस में